Good morning, students. How are you? I think you all are safe and well at home, and but you should aware about your studies, and this is a new experiment, है ना? Till your good morning, students. How are you? I think all you are fine and safe at home. Nowadays we study and explain and discuss the question answers of chapter number 5, judiciary. Question. Now today we discuss the long type of question answer. It is 6 marks question. Okay. So explain the composition, origin and the appellate jurisdiction of Supreme Court of India. Composition, ठीक है, ये आपसे पूछा है सारा कि ठीक है, तो इसमें आप पहले तो कॉम्पोजिशन बताओगे. एज पर आर्टिकल 124 of Constitution provide that Parliament does not make provisions for the appointment of judge through a law, as Supreme Court shall have a Chief Justice, 7 other judges, but this number has been increased several times by Parliament. Hence, the present there is a Chief Justice and 25 other judges. ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है. ये आपको मैंने अभी पूरा बताया है कि चीफ जस्टिस होता है जो पार्लियामेंट के कंसल्टेंसी के साथ जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इसको अपॉइंट करते हैं. फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी कंसल्टेंसी के साथ उनसे सजेशन लेकर फिर जो अनदर 25 जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपॉइंट किया जाता है. ठीक है. अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, कैसे अपॉइंटमेंट होती है और फिर उनका पीरियड कितना होता है. द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अदर जजेस आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ जजेस होल्ड देयर ऑफिस टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट टिल दे कंप्लीट 65 ईयर्स एज. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज 65 ईयर होती है. ठीक है. और यही मैंने बताया, पार्लियामेंट उन्हें प्रूव करती है और फिर ना प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं. दूसरे जो जजेस होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस के बाद जो 25 अदर हैं उनको भी चीफ जस्टिस की कंसल्टेंसी के साथ उन्हें वो अपॉइंट करते हैं. कौन? जो है प्रेसिडेंट. Original jurisdiction. As per the Article 32, the original jurisdiction of Supreme Court extend to issue various writs and offence fundamental right of the people, and High Court enjoy concurrent jurisdiction over them. क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक रिट के थ्रू है ना, जो फंडामेंटल राइट किसी के होते हैं तो डायरेक्ट हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. अदरवाइज़ हमें वही लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट के लिए, तो वो उन्हें ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं. द फॉलोइंग केस इन सेंटर एंड स्टेट डायरेक्टली केम अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. कौन कौन से केस हैं जो ओरिजिनल सीधे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास. इसका मतलब होता है बेटा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हम सीधा जा सकते हैं, ना चेन के थ्रू ना जाकर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ना. तो एक तो ये होता है कि किसी के फंडामेंटल राइट जो होते हैं बेटा वो अगर वायलेट होते हैं तो सीधा हम जा सकते हैं वहाँ पर. नंबर 2, द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. कभी राज्य सरकार किसी एक जैसे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, वन ऑन द हैंड वन और मोर स्टेट. एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो और एक तरफ एक से ज़्यादा स्टेट्स हों. ठीक है, लड़ाई
कई सारी स्टेट्स में और सेंटर के बीच में हो। 2 or more states involved in dispute, कई बार 2 राज्यों के बीच में भी हो जाती है लड़ाई, ठीक है, खाली स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको भी हम सीधा लड़ सकते हैं वहाँ पर। बट नो सच केस विल केम अंडर इट्स जुरिडिक्शन विच इज़ कंसर्न विद द ट्रीटी ऑफ contract to be negotiated before the enforcement of the constitution or contract in which are given specifically that the contract will be taken supreme court, ठीक है। और एक होता है बेटा कि कोई भी अगर वो दिया गया है जुडिक्शन हाई कोर्ट के द्वारा, तो अगर उसको लगता है कि उसमें ठीक से वो उसने जो कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं किया, तो ऐसे केस को भी डायरेक्ट जो है वहाँ पर हम लोग ले जा सकते हैं। Appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction is a Supreme Court is classified into 3 types: constitutional, criminal and civil. इसको हम जो है जो अपीलिएट जुडिक्शन है जो इनको हम 3 तरह से कर सकते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक क्रिमिनल और एक सिविल। सो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स को करेंगे। अपील टू बी अ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, किसी कोई अपील होती है जो हाई कोर्ट के अगेंस्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट में होती है कि उस तो फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंटरप्रेट करता है, उसकी दोबारा से पूरी एक्सप्लेनेशन होती है उस कानून उसकी लॉ की। सच अपील कैन बी ब्रॉट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सर्टिफाइड द रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन इन द पर्टिकुलर केस। अब बेटा हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि भाई ये जो लॉ है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप और ज़्यादा एक्सप्लेन करिए, तो वो केस जो है वहाँ चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ये लॉ जो है इसको एप्लीकेट करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो दोबारा से उसको क्या करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। इफ़ आ सुप्रीम कोर्ट ग्रांट आ स्पेशल लेवल ऑफ अपील, और सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर केस को लेकर कहता है कि भाई नहीं इसको मैं खुद हैंडल करूँगा, ठीक है, ये हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब नाउ आ जाओ क्रिमिनल। क्रिमिनल आप लोग समझते हो जिसमें मार धाड़ हत्या और है ना वो होती है। इफ़ हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इज़ फिट टू टेक द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन अपील, हाई कोर्ट को लगता है कि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही हैंडल हो सकता है, तो सीधा जो है भेज देते हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। इफ़ क्रिमिनल एक्यूटेड बाय अ लोअर कोर्ट एंड सेंटेंटेड डेथ बाय हाई कोर्ट, अगर जो है क्रिमिनल को लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, मौत की सज़ा दे दी है। इफ़ अ हाई कोर्ट अवॉर्ड डेथ सेंटेंस इन केस विच इट हैज़ टेकन फ्रॉम लोअर कोर्ट अनडिसाइडेड, अगर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने तो बेटा अनडिसाइडेड छोड़ दिया था, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाया था, और हाई कोर्ट जो है उसमें मौत की सज़ा दे रहा है, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से देखती है, क्योंकि दोनों के डिसीजन अलग आए थे उस केस में, मतलब चाहे वो अपील करे या ना करे फिर भी वो देखेंगे। समझ में आ रहा है बात आपको, कि मान लिया मैं हूँ, मुझे हाई कोर्ट से कोई मतलब लोअर कोर्ट ने मुझको ना हाँ कहा ना कहा, मतलब मेरे लिए कोई पनिशमेंट वो डिसाइड नहीं कर पाए, बट हाई कोर्ट ने मुझे क्या कह दिया कि डेथ की जो है वो पनिशमेंट दे दी, तो क्या होगा, मैं अपील करूं या ना करूं सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट उस केस को देखेगा। क्यों देखेगा, क्योंकि वेरिएशन है दोनों के डिसीजन में, समझ रहे हो आप। तो लोअर कोर्ट ने दिया तो उसमें वो देखते हैं कि क्या रहा इसमें, ठीक है। नाउ द Civil cases appeal on 30th Amendment of 1972 brought some significant change in the civil proceeding
against the judgment of High Court require amount involved in a subject matter dispute not be less than 2 lakhs involving appellate jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है उस केस की तो वो उसको जो है सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ जुडिक्शन एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया। द jurisdiction and the subordinate court at district level is classified into criminal court, civil court and the revenue court। ठीक है, ये कितने में है? कई तरह से है ये। ठीक है, नंबर 1 the highest court in district is the district and the sessional judge court and empowered to hear both civil and criminal। डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जो जजेस होते हैं उनके पास पूरी पावर होती है किसको? सिविल और क्रिमिनल केसेस को लड़ने की। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज बोथ आर द सेम पर्सन। इन केस ऑफ हियरिंग सिविल केस द सेम जजेस इज नोन एज सेशनल जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सेशनल बोथ जो हैं वो क्या होते हैं? एक ही होते हैं और ये सिविल केस को लड़ते हैं और इन्हें सेशनल जजेस जो है कहा जाता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट फॉल। देखो बेटा, जो चीज़ मैंने आपको 9th क्लास में जो राइट आपको सेंट्रल में प्रेसिडेंट के पास होते हैं वही राइट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स में गवर्नर्स को होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर के राइट्स होते हैं वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के राइट्स होते हैं। ठीक है, उसका स्मॉल वो कर दीजिए आप। ठीक है, तो अभी मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो सेंट्रल के हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, तो प्रेसिडेंट उसके जो चीफ जस्टिस हैं उसे अपॉइंट करते हैं और फिर उनकी और पार्लियामेंट की कंसल्टेंसी के साथ वो 25 अदर जजेस को करते हैं। अब आ जाओ हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और उनकी कंसल्टेंसी से और वहाँ की स्टेट असेंबली के थ्रू क्या होता है, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो उन जजेस को अपॉइंट करते हैं। सम अदर सेशन जज कैन ऑल्सो अपॉइंटेड इफ रिक्वायर। दूसरे एक्स्ट्रा जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। ही हियर्स अपील्स for subordinate court in the matter of serious crime, murder है ना, और है and the डकैतीज। अब क्या है, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है की मैटर को ही हियर्स अपील फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट। वो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट की जो अपील है उसको सुनते हैं जिसमें कोई सीरियस मर्डर केस या बड़ा कोई केस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ही इज़ एम्पावर्ड टू अवॉर्डेड द सेंटेंस ऑफ डेथ बट दिस शुड बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। उसके पास पावर होती है कि वो किसी को भी सजाए मौत दे दे, पर इसके कन्फर्म जो करता है वो हाई कोर्ट करता है। द लोएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इज डिस्ट्रिक्ट is third class magistrate to hear small cases, beating and quarreling, and the empowered to sentence 1 month imprisonment to fine up to 50 only। लोअर कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास बहुत ही कम पैसों की सुनवाई की वो होती है। इसमें खाली वो लड़ाई झगड़े के लिए क्या कहते हैं उनके पास पावर होती है, खाली वही केस, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, और सिर्फ 1 महीने की वो सज़ा दे सकते हैं
और इसके बाद सिर्फ 50 रुपये जुर्माना करने की उन्हें अधिकार होता है। द सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कैन नेक्स्ट, ये तो होते हैं बेटा थर्ड क्लास जो मजिस्ट्रेट होते हैं, इसमें भी 3 वो होती हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाले तो ये हो गए। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपके जुडिशरी होती है उसमें 3 टाइप के जजेस होते हैं। एक हो गए थर्ड क्लास जो मैंने आपको बताया, 1 मंथ की वो सिर्फ पनिशमेंट दे सकते हैं, 50 रुपीज़ जो है आप पे जुर्माना लगा सकते हैं, और बस ये होती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जो है वो उन्हें सुनते हैं। द सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट केन्स नेक्स्ट टू अवर मेंशन हियर केस टू मोर देन ग्रेव नेचर एंड द एम्पावर्ड टू सेंटेंस इन 6 month इम्प्रीमेंट एंड 200 रुपये। ये जो सेकंड टाइप के होते हैं इसमें 200 रुपये वो जुर्माना कर सकते हैं, 6 month की सज़ा दे सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ये थोड़े सीरियस जो केसेस होते हैं उनको भी हियरिंग उनकी ये कर सकते हैं। Then came to first magistrate above them enjoy the appellate the original jurisdiction case in involving the sentence imprisonment into 2 years and fine up to 1000। इसमें कहते हैं ये अच्छे जो है अपील के केस होते हैं उनको भी ये सुनते हैं, और क्या होता है इनमें ये 1000 रुपये का जुर्माना कर सकते हैं, प्लस 2 years तक की जो ये है सज़ा भी दे सकते हैं। अगेंस्ट द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट द अपील कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट, और इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट में इनके अगेंस्ट अपील होती है। द सिविल कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट जज is the highest civil court in the district. There are many sub-judges under the various court divided into a several rank. Civil court भी है ना, इसमें the sub-judge can hear the cases involving amount 5000 only, who process original jurisdiction hear appeal against the munsif of, and also the munsif court complete the hear of case involving 2000 only. Some courts complete to hearing small cases involving amount 1000 have been established in against the decision of court. No appeal can made because very experienced person appointed as a judge here. There are also senior civil judges to help the district judge to जनरली प्रोसेस द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये हो गई आपकी सिविल कोर्ट की, सिविल से रिलेटेड जो है पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट हियर द अपील रिलेटिंग टू रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द लोएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इज कोर्ट नायब तहसीलदार अबव हिम एंड तहसीलदार हियरिंग द रेवेन्यू केसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, रेवेन्यू टैक्स जो होते हैं है ना, टैक्स से रिलेटेड जो केस है ये सुनते हैं। इसमें पहला जो होता है वो कौन से, नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार। द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इज डिस्ट्रिक्ट इन द कोर्ट ऑफ कलेक्टर अपील्स अगेंस्ट Deputy Commissioner Court can be made the court commissioner. The appeal against Commissioner Court may be broad revenue required, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। What is the importance of judicial revenue of Supreme Court of India? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जैसे क्रिकेट में मैंने आपको बताया है कि किसी केस के अगेंस्ट जब हम रिव्यू लेते हैं है ना, तो जैसे क्रिकेट में तो क्या होता है, नो बॉल के लिए लेते हैं, आउट हुआ है कि नहीं हुआ उसके अगेंस्ट लेते हैं। इसी तरह इसमें क्या होगा, ये हम जुडिशरी है तो हमारा केस है उसके अगेंस्ट रिव्यू लेते हैं, दोबारा से उसको देखना, ठीक है। जुडिशियली रिव्यू इज़ अ explanation
by the Court of Case, Legislative Stature, and the Executive Administration Act determine either they have prohibited the written constitution or deemed the conflict between the basic law constitution. ये कब लिया जाता है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऐसा एक्ट होता है जिसमें लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या किया गया है, उसको वायलेशन हुई है उसकी, या ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्लिक्ट है इनके बीच में. द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक गार्जियन का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन की. अंडर आर्टिकल 32(2) the constitution of supreme court will decide whether law in consultation with the conformement and the fundamental right is void or not. It review the issue of writ required. Under article 24 court can review to extend the law made by the legislature of state. तो ये 24 के अकॉर्डिंग आर्टिकल ये है कि जो भी वो रिव्यू को बढ़ा सकती है, जो भी लेजिस्लेचर ने कोई अगर नए न्यू रोल मतलब बनाया है तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा सकती है कि अभी देखते हैं, रिव्यू ले सकती है. अंडर आर्टिकल 246 द लेजिस्लेचर एंड एनी स्टेट हैज़ exclusive power to make on the subject is state list. Under article 254 the Supreme Court is also decided any inconsistency between the legislature and state. Importance to interpret properly to written constitution and the judicial review is necessary. है ना, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए जल्दीबाजी में बेटा कोई कानून बन जाता है, फिर जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें आगे प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में उसको इंटरप्रेट दोबारा से किया जाता है, दोबारा से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी बैठ के बातचीत होती है, उसकी समीक्षा होती है ना, व्याख्या करते हैं हम लोग जैसे हिंदी में, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसमें रिव्यू लेते हैं दोबारा से. टू सिक्योर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेफली स्टेट जुडिशरी नेसेसरी. और जो है क्या कहते हैं, ये लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको सेफ रखने के लिए ये रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टू अंडरस्टैंड सम टेक्निकल वर्ड्स एंड लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशियल रिव्यू इज़ मस्ट. बेटा देखो, हर कोई हर चीज़ पे हर फील्ड में जो है वो मास्टर नहीं होते, तो क्या होता है हमें कितने भी हम एजुकेटेड हो, हम डॉक्टर्स की जो स्लिप है, जो मेडिसिन्स की जो नेम होते हैं वो हम नहीं पढ़ सकते. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन लॉ है जिसमें हमारे बहुत सारे लॉ जो है रिटन है, तो उसको क्या है, जो उसके एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारे जजेस हैं जिन्होंने लॉ पढ़ी हुई है और जिनने बहुत सारा टाइम एक्सपीरियंस गेन किया है इसमें लॉ मेकिंग में, तो वो जो है वो है. अब कई वर्ड ऐसे आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम लोग नहीं समझ पाते, तो ये सब काम किसका होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का होता है और वो इसको इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है बेटा, ये आपका रीड द कार्टून NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 135 given below the answer the question that follow. Do you know that in recent time judiciary has ruled that bandhs and हड़ताल्स are illegal. ठीक है बेटा, ऑर्डर 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 ये आपका जुडिशियल है. डाक हड़ताल कोर्ट ने किया हस्तक्षेप, ये न्यूज़पेपर के ऊपर ये आपकी कटिंग है, ये हेडिंग है, हेडलाइन है कि डाक तो ये आप बेटा 135 पेज पर देखेंगे, ये कानून पूरा ये कार्टून है, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपको कार्टून बेस्ड ना, पिक्चर बेस्ड. तो इसमें लिखा है डू यू नो दैट
in recent time the judiciary has ruled that बंद and हड़ताल्स are illegal. तो बेटा ये इसमें आप देखो, ये है ना पोस्ट ऑफिस, इसमें ताला लगा दिया तो हड़ताल कर दी, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर और कहा कि अब किसी भी गवर्नमेंट उसमें जो काम रोक देना वो क्या हो जाएगा, इलीगल होगा. सो बेटा इसमें आपके क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ द कार्टून अबाउट. ठीक है, इसके क्वेश्चन इस तरह से होंगे आपके. तो इसमें आएगा आपका द कार्टून इज़ अबाउट द जुडिशियल एक्टिविटीज़. व्हाट मैसेज बीइंग कन्वेड थ्रू द कार्टून. The cartoon conveys that the judiciary has ruled that Bandh and Hartal are illegal. What is the instruction of the public interest in the social action के अगेंस्ट ये है लॉ बनाए गए. So in this chapter we today this chapter is completed, and students I will give you a class test on Monday, in which I send you a test paper of MCQ based question, and you will give answer in a fixed time. Okay, have a nice day. If you have any problem and you want to any suggestion and have any query, you can contact me, and have a nice day.